नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उपज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाहूणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 सत्संग नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा निवारण। चर्चा चल रही है कि जहां पर पुण्य का अभाव होता है वहां काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और जहां पुण्य का सद्भाव होता है वहां बुरे से बुरे काम भी बनते चले जाते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, कि महाराज वह व्यक्ति इतना गलत काम करता है, इतना गलत है, उसका सोच गलत है, उसकी दृष्टि गलत है, उसकी वाणी गलत है, उसकी चाल चलन गलत है, फिर भी फल फूल रहा है, फिर भी खूब संपन्न है, व्यापार खूब चल रहा है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उसका पुण्य है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तुम कितना भी प्रयास करोगे वह फंस नहीं सकता। उसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास पुण्य का फल प्राप्त हो रहा है। और जिसकी ईमानदारी से व्यापार कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, बड़ी मधुर वाणी बोलता है, चाल चलन बहुत अच्छी है, उसकी दृष्टि भी पवित्र है, सब कुछ है, मगर वह मध्यम वर्गों में आता है, उसकी स्थिति मध्यम है,
कई बार वह सफल नहीं होता व्यापार में, किसी भी कार्य में हाथ डालता है, विफलता मिलती है, तो उसका पुण्य कम है। रावण को देख लो, रावण ने इतने अत्याचार किए वैष्णव दर्शन के अनुसार, फिर भी रावण जब तक पुण्य चला उसे कोई परास्त नहीं कर पाया। सोने की लंका बना ली, विद्याधरों का राजा बन गया, सब कुछ पुण्य से प्राप्त हुआ। तीखंड का अधिपति बन गया, नारायण पति नारायण पद प्राप्त कर लिया, सब पूर्व जन्म के पुण्य से किया। और ऐसा कर्म बांधा कि नरक जाना पड़ा। पुण्य भी एक दिन खत्म होता है, पाप भी एक दिन खत्म होता है। कोई स्थायी नहीं है दुनिया के अंदर, सब चलित हैं। सबका पुण्य चल रहा है, पाप चल रहा है। और ये जब तक चलते रहेंगे तब तक संसार बना रहेगा। और पाप खत्म होने के बाद जब पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो संसार भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। फिर तुम संसारी नहीं कहलाओगे, तुम मुक्त आत्मा कहलाओगे। मोक्ष में जाने वाले नहीं, मोक्ष में चले गए जहां पुण्य पाप दोनों समाप्त हो जाते हैं, वहां मात्र एक आत्मा रह जाती है। सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, पुण्य भी नष्ट हो जाता है, पाप भी नष्ट हो जाता है, और केवल एक आत्म स्वरूप आत्म तत्व रह जाता है, जो सदा के लिए अनंत अनंत काल के लिए ऊपर जाकर के विराजित रहता है। उसे कोई मिटा नहीं सकता, किसी भी प्रकार से उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। ऐसा वह पुण्य भी खत्म हो जाता है। जहां पुण्य पाप दोनों खत्म हो जाते हैं, वहां ही फिर उनके कोई नजदीक नहीं आ सकता, कोई उन्हें छू नहीं सकता, कोई उन्हें देख नहीं सकता। ऐसा वह परम पद प्राप्त कर लेते हैं पुण्य पाप के नष्ट होने पर। मगर जब तक ये पुण्य पाप जीवन में साथ चलते हैं, तब तक उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। और ये उतार चढ़ाव को रोकने के लिए अभी वर्तमान में पुण्य को ही बढ़ाना पड़ेगा। और जितना पुण्य हमारा बढ़ेगा, उतने हमारे जीवन के उतार तो कम होंगे और चढ़ाव बढ़ेगा। तो ऐसा कुछ हम अपने जीवन में करें, इस संसार से ऊपर उठने के लिए। अभी पंचम काल में गृहस्थ जीवन में अगर रह रहे हो तो पुण्य को बढ़ाओ, जितना पुण्य बढ़ा सको अपने जीवन में उतना पुण्य बढ़ाओ। और ऐसा कुछ नियम संयम अपने जीवन में धारण करो। एक नियम तो हर व्यक्ति का होना ही चाहिए कि जीवन के अंत तक जो चले, कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी वह नियम हमारा टूटे नहीं। एक नियम कोई भी ले लो, मगर ध्यान रखना कितनी भी परेशानी आ जाए मगर वो नियम भंग नहीं होगा।
सोच समझ करके ले लो, मगर ले लो। वो नियम ही तुम्हारे जीवन की गति और सद्गति और प्रगति में कार्यकारी होगा। एक नियम हमारे पूज्य नैमीचंद जी महाराज, नैमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज अपने जीव कांड ग्रंथ राज के अंदर कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोई एक ऐसा नियम है तुम्हारा जो कभी भी तुम उसे तोड़ोगे नहीं, चाहे दुनिया पलट जाए तो 100 बार पलट जाए, वो नियम हमारा टूटेगा नहीं। अगर ऐसा तुम्हारा कोई दृढ़ संकल्पी नियम है, तो उन्होंने कहा कि सारी दुनिया भी अगर एक तरफ हो जाए और तुम अकेले बचो, तो भी तुम्हें वो दुर्गति में नहीं गिरा सकते, क्योंकि तुम्हारा एक नियम है। नियम का मतलब यम, जीवन पर्यंत के लिए वह नियम होना चाहिए, यम होना चाहिए। कोई भी एक ले लो, कितनी भी परेशानी आ जाए और कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अगर तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा पुण्य भी बढ़ेगा और तुम्हारा नियम भी पलेगा। नियम और पुण्य जहां मिल गए, वहां कार्य की सफलता शुरू हो जाती है मिलने की। तो कुछ ऐसा करने का प्रयास हम अपने जीवन में करें, क्योंकि हमने देखा है बिना पुण्य के आज तक किसी को कुछ मिला नहीं। जो कुछ भी जिसको जैसा भी मिलता है सब पुण्य से ही मिलता है। अब पुण्य की उत्कृष्टता भी मांग करती है कि कितना उत्कृष्ट पुण्य है तुम्हारा, कितना तेज पुण्य है तुम्हारा, उस हिसाब से ही सब कुछ प्राप्त होता है। श्रीपाल का पुण्य भी था तो पाप भी था। उनके पाप का उदय कम नहीं था श्रीपाल के, असाधा वेदनी कर्म का कम उदय नहीं था, पुण्य भी कम नहीं था। इतना पुण्य था कि राजा के पद पर विराजमान थे। राज्य चंपापुरी का पूरा राज्य उनके अधीनस्थ था। सारी प्रजा उनको अपना राजा मानती थी, मगर पुण्य से ही राजपद मिला, पुण्य से सब वैभव मिला। मगर असाधा वेदनी कर्म का उदय आया कि उन्हें कोढ़ हो गया, पाप का उदय आ गया। उन्हें कोढ़ हुआ, उनके संगी साथियों को कोढ़ हुआ, 700 लोगों को कोढ़ हो गया। और उन्हें उस कोढ़ की दुर्गंध से बचाने के लिए प्रजा को अपना राज्य भी छोड़ना पड़ा, राज्य छोड़ना पड़ा। मैं बहुत विचार करता हूं कि एक तरफ तो इतना पुण्य कि राजा का पद, और दूसरी तरफ देखा तो पूरा शरीर कोढ़ से गल रहा है, खून पीप मवाद बह रही है, दुर्गंध फैल रही है। इतना सर्वांग सुंदर शरीर मिलने के बाद ऐसा क्या आ गया कर्म, ऐसा कौन से पाप का उदय आ गया कि पूरा शरीर कोढ़ से युक्त हो गया, कोढ़ से युक्त हो गया और अपना राज्य छोड़कर के जाना पड़ा। फिर पुण्य का उदय जागा, उसी कोढ़ अवस्था में जागा कि मुहुपाल ने अपनी बेटी मैना सुंदरी से पानी ग्रहण कर दिया। मुहुपाल राजा ने जानकर के कर दिया कि ये कोढ़ी कुष्ठी है, फिर
फिर भी अपनी बेटी का विवाह कर दिया और बेटी ने भी चूपुट नहीं की। देखो तो बेटी कितनी पुण्यशाली थी कि राजकुमारी बनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, राजा की बेटी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मगर कर्म कहता है कि तो राजा की बेटी तो बन गई, एक पुण्य ये अलग है। पुण्य के भी बहुत सारे भेद होते हैं, पुण्य के भी बहुत सारे भेद होते हैं। पुण्य के उदय से तुम्हारे दानांतराय कर्म के क्षयोपशम से तुम्हारे यहां साधु आ जाता है। पुण्य का उदय है, साधु आया, मगर साधु के आने के बाद आहार चलते चलते लाभांतराय कर्म का उदय आ जाता है। दोनों का आ गया, साधु का भी आ गया तो दाता का भी आ गया, देने वाले का भी आ गया, विघ्न आ गया। पुण्य चल रहा था, पुण्य चल रहा था और बीच में एक विघ्न आ गया। तो महाराज जी, कर्म कैसे हैं, इतने अच्छे काम में विघ्न क्यों डाल देते? कर्म बेचारा क्या करे, तुमने जैसा किया है वो वैसा ला करके दे देता है। कर्म तो एक पोस्टमैन है। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे चिट्ठी लाता है पोस्टमैन, और कभी केसर के छींटे वाली भी चिट्ठी लाता है, तो कभी पोस्ट कार्ड का कोना फटा हुआ भी लाता है। अब तुम कहो कि ये फटा वाला क्यों लाया, तू हमें अशुभ सूचना क्यों दे रहा है? वो कि भाई तुम्हारे रिश्तेदार ने डाला है, हमारे बॉक्स में आया, हमारे ऑफिस में आकर के हमने तो सील लगा करके, और किस मोहल्ले का था उस मोहल्ले में देने आ गया, मैं क्या कर सकता हूं? बस ऐसा ही कर्म है। कर्म कहता मैं क्या करूं, तुम्हारा ही पहले का रखा हुआ था, अब मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, अभी मैं वापस करके आ जाऊं, तो मैं आ गया बीच में। अब मैं क्या करूं, मेरा समय तो आने का फिक्स था। अगर मान लो साधु 1 घंटे बाद उठता तो वो कर्म नहीं आता, वो निकल जाता जैसे, और 1 घंटे पहले उठता तो भी निकल जाता। जैसे पोस्टमैन आता तुम्हारे यहां और तुम नहीं मिलते, तो वो चिट्ठी भले डाल जाता मगर तुम उसे पढ़ नहीं पाते। जब तक उनका 12वां हो जाता, जब तुम चिट्ठी पढ़ते गए ना, ये चिट्ठी हो ही गया, अब तो अब क्या है, खत्म। ऐसे ही कर्म कई बार उदय में आते हैं और चले भी जाते हैं, पर मुख से चले जाते हैं, दूसरे कारण में परिवर्तित होकर के वो कर्म उदय में आ जाता है। मगर कर्म तो आएगा, वो नहीं छोड़ेगा, मगर अच्छा भी कराता है तो बुरा भी कराता है। इसमें हमें ज्यादा हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तात्कालिक तो दुख होता ही है, होना ही चाहिए। यही एक धर्मात्मा का लक्षण प्रतीत होता है कि उसके कार्य में विघ्न आया है, मांगलिक कार्य में उसे दुख हुआ है, मगर दिन भर दुख नहीं मनाना, दिन भर दुख नहीं मनाना। ठीक है, घंटा आधा घंटा हो गया, अब बस, और अब भावना भाव कि हे भगवान, उनका भी दानांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाए, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाए, और हमारे भी दानांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाए, दोनों को लाभ हो जाए। क्योंकि दान देना तो तुम चाहते थे, वो लेना भी चाहते थे, मगर विघ्न आ गया, किया हुआ कर्म है हमारा,
हमने पूर्व जन्म में किया होगा। तो वो कहता कि अब मैं आ रहा हूं, सावधान। और अपन सावधान भी रहे। अरे हम क्या बताएं आपसे, ये कर्म इतना खतरनाक। एक एलक जी महाराज थे और उनको महीने में 28 दिन 29 दिन अंतर आए। 1-2 गिलास चल पाते और बालचंद जी आ जाते। बहुत मुश्किल हो गई, हमने देखा है उनको। और फिर आचार्य जी ने कहा ऐसा करो, अब त्यागी व्यक्ति ही परगाहन करेंगे और गर्म पानी में आटा को मार करके जिसमें वो पारदर्शी रोटी बने, वो बड़ी मुलायम बने, तो देखने में भी सहूलियत रहेगी। तो 10 त्यागी व्यक्ति ही रहते चौके में और 10 हाथों में वो चैक होता गिलास। 2, 4, 5 गिलास चल पाते और जैसे ही उनके हाथ में आता बाल आ जाता। फिर आचार्य जी ने कहा ऐसा करो, रोटी देना बंद करो, दूध चलाओ, किशमिश, मुनक्के, काजू, जिसमें शरीर में थोड़ी ताकत तो रहे। कहा ठीक है। हुआ 10-20 किशमिश दी और उसके बाद में चीटियां, और कई महीनों चला, सालों चला, आखिर पीछे छोड़ना पड़ी केवल अंतराय से। अच्छे पढ़े लिखे थे, इंग्लिश मीडियम वाले थे, हिंदी आती नहीं थी उनको, वो इंग्लिश के ग्रंथ ही पढ़ते थे सारे। मगर कर्म कहता है कि तुम भले कितने ज्ञानवान हो जाओ, मगर तुमने दूसरों के कार्यों में जो विघ्न डाला है, वो विघ्न तो तुम्हें अदा करना ही पड़ेगा, अदा करना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप। इसलिए समझदार व्यक्ति विघ्न आने पर ज्यादा आत्म ध्यान और ध्यान नहीं करता। थोड़ा सा करके वो कहता है ठीक है, कर्म का उदय है, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने पूरा पुरुषार्थ किया, देखा, शोधा, सब कुछ किया, अब उसके बाद भी वो उदय में आ गया, तो अब मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं कल के लिए भावना भा सकता हूं कि हे भगवान, सबका आहार ठीक हो, जो जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उन सबको पूर्ण भोजन मिले। अपनी भावना को हम पवित्र कर सकते हैं, मगर किसी के कर्म को हम ले नहीं सकते। किसी का दर्द हम अपने ऊपर नहीं ले सकते, किसी की परेशानी हम अपने को ग्रहण नहीं कर सकते। हम सांत्वना दे सकते हैं, हम सांत्वना दे सकते हैं, भावनाएं दे सकते हैं, हम पवित्र भावों से उन्हें पवित्र करने की बात सोच सकते हैं। मगर उनका पवित्र हो ही जाए, उनका अच्छा हो ही जाए, ये कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर बने और जितने भी तीर्थंकर प्रकृति का वंद करते हैं, वो 16 कारण भावना भाते हैं और सारे विश्व के 3 लोक के जीवों को सुखी रहने की भावना भाते हैं। अपन भी तो मेरी भावना पढ़ते हैं, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। तो भावना तो अपन भी भा रहे हैं, मगर कितने लोग घबरा जाते हैं। आज ही घबरा गए, आज ही घबरा गए। तो घबराते तो बहुत सारे लोग हैं, भावना तो भाते हैं अपन, मगर सामने वाले का पुण्य भी तो चाहिए।
कि हमारी भावना उसे मिल जाए। कौन भावना नहीं भाता? कौन किसी को सच्चा साधु, श्रावक, श्राविकाएं, बालक, बालिकाएं किसी का बुरा नहीं सोचते? जो धर्मात्मा जीव है वो सबका भला चाहते हैं कि सब दुनिया में सुखी रहें सब जीव जगत के। मगर कहां सुखी हो पाता है? कौन सुखी हो पाता है? उसका उपादान अगर मजबूत है और भावना का निमित्त अगर उसे मिल जाता है तो सुखी हो भी जाता है, फल मिल भी जाता है। मगर इतना उपादान इतना जागृत हो, पुण्य इतना हो कि जरा से निमित्त से तुम्हारा कार्य हो जाए। दूध में तुम चांदी का एक सिक्का डालते हो, दूध का उपादान इतना सशक्त होता है कि तुम्हारे चांदी के सिक्के के डलने से वह जमना शुरू हो जाता है और क्या थक्केदार जमता है। और कभी कभी उपादान नहीं होता तो पनीला पानी सा दही बन जाता है। नहीं बन पाया, दही नहीं बन पाया, फट गया। तो सब समय पुण्य एक सा नहीं चलता, हर समय भावना एक सी नहीं चलती, हर समय कार्य एक सा सिद्ध नहीं होता, कम ज्यादा चलते रहते हैं। मगर उससे थको मत, डरो मत, भयभीत मत हो। कर्म से कहो कि कर्म मैं मानता हूं कि मैंने किया है, मगर तुम चाहो कि मैं तुम्हें डरा दूं, मैं डरूंगा तो नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, मैं जैन श्रावक हूं, जिनेंद्र का परम भक्त हूं। मैं भी कर्म सिद्धांत को समझता हूं, मैं भी कर्म को समझता हूं कि कोई भी एक सा कर्म जीवन भर कभी नहीं रहता, बदलाव तो आएगा ही आएगा। जैसे मौसम एक सा सदा नहीं रहता, वैसे ही कर्म भी सदा एक सा नहीं रहता। आज टेम्परेचर अगर घट गया है तो कल बढ़ेगा, एक सा रह ही नहीं सकता। सब चीजें एक सी नहीं होती, बदलती ही रहती है। सदा काल कोई एक सा जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक एक सा नहीं होता, बदलाव आता ही है। उसी प्रकार हर जगह इसे लगाना, अच्छे में भी लगाना, बुरे में भी लगाना। जब बुरा आया है तो बुरा जाएगा भी, और अच्छा आया है तो अच्छा जाएगा भी। ये मत समझना कि बुरा जाएगा और अच्छा सदा बना रहेगा, नहीं, जाएगा जाएगा। हमने कर्म किए हैं, हमने उन कर्मों को हमें ही भोगना है। और कभी कर्म की ठोकर से आदमी सुधरता है, उसके पहले नहीं सुधर पाता। तो कर्म की ठोकर तो लगना ही चाहिए। एक नवाब साहब थे और उनके पास एक डॉगी था, जिसे आप कुत्ता कहते हैं। वो हर जगह जहां भी जाते थे वो नवाब साहब कुत्ता अपने साथ ले जाते थे। घर से निकलते तो कुत्ता उनके साथ, वो घर में रहते तो कुत्ता उनके आगे पीछे, वो सोते तो कुत्ता उनके साथ पलंग में सोता। इतना प्यारा उनका कुत्ता था उन्हें कि एक सेकंड के लिए भी कुत्ता को नहीं छोड़ते थे और कुत्ता उन्हें नहीं छोड़ता था। किसी की दावत में जा रहे हैं तो कुत्ता तैयार होकर जाता था। इतना पुण्य था उस कुत्ते का
एक दिन नवाब साहब को विदेश जाना था और पहले पानी के जहाज चलते थे। पानी के जहाज में कुत्ता भी बैठ गया और बड़ी उछल कूद मचा रहा है, उछल कूद मचा रहा है इधर से उधर पूरे जहाज में। उसमें जहाज में बैठे वाले लोग सोचते हैं कि यार कहीं ये जहाज पलट ना जाए, थोड़ा सा बैलेंस अगर डगमगा गया या कोई व्यक्ति जहाज में गिर ना जाए इसके भय से। तो लोगों ने कहा नवाब साहब कुत्ते को आप संभालिए। मगर नवाब साहब को तो अपनी नवाबगिरी पर बड़ा घमंड था, अहंकार था। उन्होंने कहा ठीक है आज जानवर है उसके पीछे क्यों पड़े हो आप लोग, खेलने दो ना उसे। फिर भी वो शांत नहीं हुआ, उछल कूद अपनी मस्ती करता रहा, क्योंकि पहली बार पानी के जहाज में बैठा था तो उसे मस्ती सूझ रही थी और कुछ दिख ही नहीं रहा था। जहां ऊपर देखता तो पानी दिख रहा था, केवल वो इने गिने लोग जो जहाज में थे वही दिख रहे थे। तो सारे लोग तंग आ गए उस कुत्ते से। तो एक बहुत बड़े फिलॉसफर उसमें सफर कर रहे थे, वो आए और उन्होंने कहा नवाब साहब आप अपने कुत्ते को संभालिए, सीमा पार कर गया, हद कर गया। ये तो सारे लोग परेशान है, भयभीत हो रहे हैं सब। तो नवाब साहब ने कहा मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा हमें आप छूट दीजिए। तो आप क्या करोगे, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। और नवाब साहब भी तंग आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि तो घंटों हो गए उछल कूद मचा रहा है, कहीं नाव डूब गया तो मैं भी डूब जाऊंगा। क्योंकि आदमी को जब अपनी चिंता होती है तब वो दूसरे के दर्द को पहचानता है। जब उसका पुण्य होता है तब वो किसी के दर्द को नहीं पहचानता, उसका रौब अलग होता है, बड़ा अहंकार में रहता है आदमी। और जब स्वयं उस दर्द से गुजरता है तब उसके अंदर थोड़ी सी नम्रता आती है। और वह दार्शनिक ने कहा कि आप मुझे छूट दीजिए, मैं कुछ भी करूं। उन्होंने ठीक है तो मैं छूट दी। उन्होंने दो आदमियों को अपने साथ बुलाया और कुत्ते को पकड़वाया और समुद्र में फेंक दिया। किसी ने भी चूं चपाट नहीं की, मगर कुत्ता पानी में तैर के जानता है। उसने हाथ पैर चलाए, जैसे तैसे उसने पुनः जहाज को पकड़ लिया, जहाज को पकड़ लिया। थोड़ी देर जहाज में लटका रहा, पकड़ा रहा। फिर उस फिलॉसफर ने कहा लोगों से कि इसको अंदर ले लो। उस कुत्ते को अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद वो सीधा नवाब साहब के पैरों के पास बैठ गया, ना हिला ना डोला, चुपचाप बैठ गया, क्योंकि उसे महसूस हो गया कि अति की इति होती है। मैंने बहुत अति की है, मैं अब झुकने नहीं चाहता था कहीं पर, किसी का कहना ही नहीं मानता था, मैं अपने आप को सर्व सर्वा मान रहा था। क्योंकि इतने लोग मुझे कह रहे थे, नवाब साहब भी कह रहे थे, और मैं उनकी सुन ही नहीं रहा था किसी की। सब लोग कह रहे थे डॉगी चुपचाप बैठ, मगर किसी को जवाब सुन ही नहीं रहा था वो किसी का। और मस्ती उछल कूद इतना कर रहा था जिसका कोई हिसाब नहीं। सारे लोग दुखी हो गए थे। तो सबक सिखाना ही चाहिए। और जब उस फिलॉसफर ने पूरी
अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और कुत्ते को जब पानी में फेंक दिया समुद्र में, तब उसे मालूम पड़ गया, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है कुत्ता, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। सारा अहंकार चूर हो गया कुत्ते का, और कुत्ते ने पुरुषार्थ करके पुनः जहाज को पकड़ा, उसे अंदर ले लिया, और पूरे सफर में कुत्ते ने चू चपाट नहीं की, क्योंकि वो दर्द अब दूसरे का भी पहचानने लगा है। जब उसे स्वयं दर्द हुआ, संकट में जब उसे डाला गया, तो दूसरों के दर्द और संकट को वो पहचानने लगा, तो सबके सामने पूंछ हिलाने लगा, सबकी विनय करने लगा। अहंकारी व्यक्ति जब तक झुकता नहीं है, जब तक वो टूट नहीं जाता, जब तक वो झुकना नहीं चाहता। और अगर टूटने के पहले झुक जाए तो वो टूट नहीं सकता, कभी वो टूट नहीं सकता। मगर वो कहता है कि नहीं, अभी मेरे पास बहुत दम है, मद है, और वो मद उसकी दम निकाल लेता है, खत्म कर देता है आदमी को, वो कहीं का नहीं रह पाता। जितने लोग उस कुत्ते की कदर कर रहे थे, कोई उसकी कदर नहीं कर रहा था। सब देख रहे थे और एक दूसरे को मुस्कुरा करके इशारा कर रहे थे, देखो साला आप चुपचाप बैठा है ना, क्योंकि कोई इसका सपोर्टर नहीं है। नवाब साहब भी इसके सपोर्टर नहीं है। ये अंदर ही अंदर अब दुख रहा है, घुट रहा है, अंदर से रो रहा है, क्योंकि अति जब हम करेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो बंधु हमारा कोई सहयोगी नहीं होगा, फिर कोई सहयोगी नहीं होगा। शुरू में तो सबने उस कुत्ते को बहुत प्यार किया, किसी ने बिस्कुट खिलाए, किसी ने ब्रेड खिलाया, किसी ने उसे पुचकारा, सब कुछ किया। मगर जब अति करने लगा तो लोगों ने उपेक्षित कर दिया, इतना उपेक्षित कर दिया कि अब उसे कोई देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। बैठा है वो एक कोने में, नवाब साहब की दृष्टि बीच बीच में उस पर पड़ जाती है, मगर नवाब साहब भी शांति से बैठे हैं। वो तो कुत्ता था। कई बार इंसान की भी ऐसी ही स्थिति बनती है, तो हमें हर समय अपने आप को नम्रता से भर करके रहना चाहिए। हम थोड़ा सा झुक करके अगर अपना जीवन जिए, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे कर्मों का नाश ना होगा, क्योंकि विनय में तो वो ताकत है कि शत्रु को भी हम मित्र बना सकते हैं। विनय में इतनी ताकत है कि शत्रु भी हमारा मित्र बन सकता है। देखो श्रीपाल ने डाकुओं को मित्र बनाया कि नहीं बनाया? इतने 10 डाकू जहाजों को घेर लिया, धवन सेठ को बंदी बना लिया, मगर श्रीपाल के प्रेम से, उनके वात्सल्य से, उनकी क्षमा से, उनकी करुणा से, उनके प्यार से सारे डाकुओं ने धवन सेठ को भी छोड़ दिया। और श्रीपाल से इतने प्रभावित हो गए डाकू कि उन्होंने 7 पानी के जहाज भर करके रत्न श्रीपाल को भेंट कर दिए, क्योंकि श्रीपाल ने पहले उन्हें उपहार दिए उन्हें, वस्त्रभूषण दिए, आभूषण दिए, सब कुछ उन्हें दिया। तो उन्होंने कहा, इतना उपकारी व्यक्ति, इतना सरल परिणामी व्यक्ति, इतना समझदार व्यक्ति, इतना समझदार कि हम तो इसे लूटने आए थे, बर्बाद करने आए थे,
मगर ये हमें उल्टा उपहार दे रहा है। सारे डाकुओं ने मीटिंग कर ली और मीटिंग करके जो उन्होंने चोरी करके इकट्ठे किए थे रत्न, क्योंकि बरसों से लूट रहे थे बड़े बड़े जहाज, उन्होंने 7 जहाज श्रीपाल को रत्नों से दे दिए। शत्रु भी मित्र बन गया और कहा कि कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम याद करना, हम तुम्हारे सहयोग के लिए खड़े। क्योंकि श्रीपाल ने कभी भी अपने बल का प्रयोग नहीं किया, कभी भी उन्होंने किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया। भले लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया, किन्नर बना दिया, श्रीपाल को किन्नर घोषित कर दिया, फिर भी श्रीपाल को क्रोध नहीं आया। मैं तो सोच सोच करके आश्चर्यचकित होता हूं कि हे भगवान, ऐसी शक्ति मेरे पास कब आएगी कि इतने संकट में भी किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया, किसी को कोई लांछन नहीं लगाया, सब अपने ऊपर लेते गए, सब अपने ऊपर लेते गए। फांसी पर चढ़ने की नौबत आ गई, फिर भी उन्होंने धवल सेठ के ऊपर उंगली नहीं उठाई। वो जानते थे कि धवल सेठ की करामात है ये सारी की सारी, उसके बावजूद भी उन्होंने धवल सेठ के ऊपर एक अपशब्द का प्रयोग भी नहीं किया। कैसा बहादुर होगा वो जीव। कोई साधु नहीं था, कोई साधु नहीं था, व्रती नहीं था, एक श्रावक था, एक श्रावक था। बंधु, अगर ऐसे परिणाम हमारे आ जाए तो इतना पुण्य रहेगा कि हम उस पुण्य को खा नहीं पाएंगे। पुण्य इतना बढ़ेगा हमारा कि उसको भोग नहीं पाएंगे, इतना पुण्य। क्योंकि नम्रता में वो ताकत है कि कितना भी आंधी और तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो तुम उसमें बह नहीं सकते। और जो अकड़ करके खड़ा रहता है, घमंडी अहंकारी होता है, वो टूटता जाता है, टूटता जाता है, आंधी तूफान में टूटता है और बहाव में, बाढ़ में बह जाता है। नदी के किनारे वृक्ष लगे होते हैं, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, वहां बड़े बड़े वृक्ष, बरगद के, पीपल के, नीम के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। और वहीं बैंत के पेड़ भी होते हैं। बैंत जानते ना, जो हमारी पिच्छी की डंडी जो होती वो बैंत की होती है। और आंधी और तूफान चलता है तो बड़े बड़े पेड़ जो अकड़ के खड़े रहते, मैं झुकूंगा ही नहीं, तो वो टूटने लगते हैं, उनकी डालें टूटने लगती हैं। आंधी और तूफान और बाढ़ से उनकी जड़ भी उखड़ जाती है, अब उसी बहाव में वो बह जाते हैं। और बैंत का पेड़ आंधी तूफान में जब चलती तो वो इतना झुक जाता बेचारा, साष्टांग नमस्कार करता हो, जैसे पृथ्वी को बार बार छूता है। और आंधी और तूफान अपनी तेजी पर है, उसके आस पड़ोस के पेड़ तो सब बह गए, मगर वह बैंत का पेड़, उसने नम्रता दिखाई, विनय दिखाया, तो वो बार बार झुका, बार बार झुका। और जब आंधी और तूफान समाप्त हो गया तो वो अपने स्थान पे पुनः खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। कई बार हम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते, हम झुकना ही नहीं चाहते। कोई कितना भी हमारी सहायता कर दे तो भी हम उसके उपकार को कभी याद नहीं करते। कोई उपकार करे तो हम कहते हैं, अरे इसका कोई मतलब होगा, इसलिए आया है मेरे पास, इसका कोई स्वार्थ होगा, इसलिए ये मेरे पास आ रहा है, इतने दिन से क्यों नहीं आया। हम पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। अरे वो तुम्हारा उपकार करने के लिए आ रहा है,
तुम उसकी इज्जत तो करो, तुम उसकी कदर तो करो। तुम्हारे मन में तो गदर मच जाती है। तुम उस उपकारी ने कितना तुम्हें उपकार किया जीवन में, तुम उसका याद ही नहीं करते, उसको महत्व ही नहीं देते, उससे ढंग से बातचीत नहीं करते, तो वो क्या करेगा आखिर? तुम्हारा कर्ज थोड़ी खाया है उसने। मगर हम जब कभी मदों में होते हैं, धवल सेठ इसी मद में था कि मेरे पास अपार पैसा है, 500 जहाजों का मालिक हूं मैं, क्या कर लेगा ये श्रीपाल मेरा? इसको तो वो नाच नचाऊंगा किसकी नानी जिंदा हो जाएगी, नानी जिंदा हो जाएगी, इतने नाच नचाऊंगा। अरे बेवकूफ, पुण्य के सामने पाप हमेशा परास्त हुआ है, हमेशा परास्त हुआ है। अहंकारी व्यक्ति हर जगह नीचा देखता है, उसके कारनामे ही ऐसे होते हैं, क्योंकि वो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं। अपनी सेठानी साथ में होने के बाद सेठानी की नहीं सुनी और वयन मंजूषा के पास जाने का प्रयास करने लगा। नौकर चाकरों ने, मुनीमों ने, मंत्रियों ने समझाया उसे कि सेठ जी ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलती मत करो सेठ जी। मगर उन्होंने एक नहीं सुनी। तो जब उन्होंने नहीं सुनी तो धवल सेठ की क्या दुर्दशा उस देव ने की, उस देवता ने क्या दुर्दशा की, वो सबको पता है। इसलिए हम उपकारी के उपकार को सदा याद रखें, सदा याद रखें। मैंने एक बार कहा था, मूर्ख किसे कहते हैं? नीति है। राजा भोज ने कभी माघ जब उनके राज दरबार में आए तो उन्होंने कहा, आओ मूर्ख राज आओ। संस्कृत में श्लोक है। तो माघ कवि ने कहा कि मैं मूर्ख कैसे हूं? मूर्ख तो वो होता है जो खड़े खड़े भोजन करता है, यानी चलते फिरते खाता पीता है। मूर्ख तो वो है जो उपकारी के उपकार को भूल जाता है। मूर्ख तो वो है कि बिना प्रसंग के हंस हंस करके बातें करता है जहां कोई हंसने का प्रसंग नहीं है। मूर्ख तो वो है जो पुरानी बुरी बातों को याद रखता है। मूर्ख तो वो है कि जो दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप चलता है और उसमें जाकर के घुसपैठ करता है। तो राजन, ना मैं चलते फिरते भोजन करता हूं, ना मैं किसी से बिना मतलब हंस हंस करके बातें करता हूं, ना मैं किसी उपकारी के उपकार को भूलता हूं, ना मैं पुरानी बुरी बातों को याद रखता हूं, और ना मैं किसी के बीच में विघ्न डालता हूं, दो व्यक्तियों के बीच में। इसलिए राजन, तुमने मुझे मूर्खराज क्यों कहा? राजा ने कहा, कविराज, मुझे मूर्ख की परिभाषा चाहिए थी। अगर मैं तुमसे ऐसे पूछता तो तुम इतने सज्जन हो, इतने व्यक्तित्व के धनी हो कि तुम नहीं बताते। इसलिए मैंने जब आपके कवित्व के ऊपर चुनौती दे दी, आपके चरित्र के ऊपर उंगली उठा दी, आपके जीवन पर उंगली उठा दी, तो आप तिल मिला गए। और तिल मिलाने से आपने हमें मूर्ख की परिभाषा बता दी। बंधुओं,
हम बहुत कुछ अपने अंदर छुपा के रखे रहते हैं, हम उसे उजागर नहीं होने देते। ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। हम झुकना नहीं चाहते। अगर हम झुकना सीख जाएं तो हम कभी टूटेंगे नहीं। कर्म हमें थपेड़े मार करके गिराएगा तो मगर हम फिर खड़े हो जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे और अपना अस्तित्व हम पुनः प्रकट कर लेंगे। बस श्रीपाल तो यही कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में अब खड़े हो गए हैं, बिल्कुल मजबूर हो गए, क्योंकि चाचा जब राज्य वापस करने को तैयार नहीं है और दूत के द्वारा भी सारी खबरें भेज दी, जब उन्होंने अपना उत्तर भेज दिया लिख करके कि युद्ध के मैदान में फैसला होगा, जो विजयी होगा वो चंपापुरी का राजा होगा। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में खड़ी होने वाली हैं। श्रीपाल की सेना तो खड़ी हो गई, क्योंकि सच्चा नहीं डरता जमाने से। जो आदमी सच्चा होता है वो निडर होता है, उसे कोई भय नहीं होता। और श्रीपाल की सेना तैयार होकर के युद्ध के मैदान में डट गई और वीर दमन की सेना तैयार होकर के अपनी अपनी धर्म पत्नियां छत्राणियों को संबोधन देते हुए और छत्राणियां अपने पति को संबोधन देती हुई विदा ले रही हैं, विदा दे रहे हैं। मगर जो कापुरुषों की कायर पत्नियां अपने पतियों से कह रही थी, हम तो पहले से ही कह रही थी कि नाथ ऐसी चाकरी आप ना करें, सेना में सेवा करना एवं मृत्यु के मुंह में जाना ही है। सेना में मत जाओ। जो कायर थी, कापुरुष की पत्नियां थी, जिनको देश के प्रति बहुमान नहीं था, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों के प्रति जिन्हें बहुमान नहीं था, तो वो कह रही हैं अपने पतियों से कि मैंने कहा था कि सेना में मत जाओ, मृत्यु के मुंह में जाना है, सेना में कर जाना एक समान है। पर उस समय तो आपने मानी नहीं, और अब क्या किया जा सकता है, अब तो जाना ही पड़ेगा। आप तो रण क्षेत्र में जा ही रहे हैं, पर हमारा क्या होगा। हर आदमी को अपनी चिंता है। कोई भी हो, उसको ये नहीं लग रहा कि मेरे पति का रण क्षेत्र में क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे तू तो घर में बैठी रोटी खाएगी, वो तो युद्ध के मैदान में लड़ेगा, आंधी तूफान सहन करेगा, गर्मी बरसात ठंड सहन करेगा, और तुझे क्या तकलीफ है। तू तो यही भावना भाती कि हे भगवान इनका भला हो। मगर हम अपना भला चाह रहे हैं, हम अपना सुख चाह रहे हैं। हमारी इस यौवन अवस्था कैसे कटेगी, बाल बच्चों का क्या होगा, क्या होगा। जीवित तो रहेंगे, व्यर्थ में प्राण गंवा देंगे। कहीं भी रहकर जीवन बिता सकते हैं, यहां ना सही कहीं दूसरे स्थान पर रहेंगे तो हानि क्या, जीवित तो रहेंगे कम से कम। युद्ध के मैदान में मर गए तो मैं प्राण गंवा देना भी क्या कोई बुद्धिमानी है। हम आपको रणभूमि में नहीं जाने देंगे। ऐसी कापुरुष की पत्नियां अपने पतियों से कह रही हैं कि हमने निश्चय कर लिया है कि हम आपको नहीं जाने देंगे, आपको हमारी सौगंध, आप युद्ध में ना जाएं, हमसे भेंट नहीं हो सकेगी। राजा की रक्षा के लिए एवं उनकी विजय के लिए प्रजा अपने बहुमूल्य प्राण क्यों गंवाए, क्यों गंवाए। हमें तो अपनी
सुख से प्रयोजन है। इस प्रकार अपने अपने पतियों को उनकी पत्नियां समझा रही थी एवं युद्ध में जाने से रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। कैसे लोग हैं, जिस थाली में भोजन किया जा रहा है उसी थाली में छेद कर रहे हैं। कायरों का कलेजा स्त्रियों की बातों को सुनकर और भयभीत हो गया और दुखी हो गया और थर थर कांपने लगा। पर वीरों का हृदय उस साय से उछल पड़ा। जो वीर पुरुष थे, जो देशभक्त थे, राजा की भक्ति, राजा के प्रति श्रद्धा रखते थे, वो बड़े उत्साहित हुए और दोनों ओर की सेना आमने सामने डट गई। रणभेरी भी बज उठी। फिर क्या था, जुझारू नगाड़े बजने लगे, योद्धागण एक दूसरे से जूझने लगे। पतंग के समान योद्धा, पतंग के समान योद्धा उस समग्र में, उस युद्ध में कूद कर अपने अपने प्राण विसर्जित करने लगे। युद्ध के मैदान में उछलने लगे, कूदने लगे और सामने वाले योद्धा से लड़ने लगे, कटने लगे, काटने लगे। हाथी का सवार हाथी से, घोड़े का सवार घोड़े से, ऊंट का सवार ऊंट से, रथ का सवार रथ वालों से और पैदल सिपाही पैदल पदातियों से भिड़ने लगे। घोर घमासान युद्ध होने लगा। विद्युत के समान जैसे बिजली कब चमक जाती है, ऐसे ही योद्धा कब एक दूसरे को तीक्ष्ण खंजरों से, खड्गों से, प्रहार से कब उनकी आंखें फोड़ रहे थे, कब उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे, कोई देख नहीं पा रहा था। ताड़ित की चमक भी, यानी बिजली की चमक भी फीकी पड़ रही थी। ऐसी दशा उस युद्ध में हो रही थी। गरजते हुए मेघ के समान गड़गड़ाते हुए गोलों के धुएं सूर्य बिंब तक ढक गया था। उन धुआं से आंधी और तूफान जो चल रहा था युद्ध के अंदर, धूल उड़ रही थी जो, उससे सूर्य का प्रकाश भी छुप गया था। ऐसा भयानक युद्ध वीरों का हो रहा था। कई वीर धराशायी हो रहे थे, मुंड भी प्राणांत हो गए, उनकी गर्दनें कट गई। मारो मारो, पकड़ो आदि के शब्द सुनाई पड़ रहे थे। रक्त की नदी सी बह रही थी। पृथ्वी का धरातल रक्त रंजित हो गया था। लाल लाल दिख रहा था चारों तरफ। चारों ओर से नरमुंडी दिख पड़ रही थी। कटी हुई मुंडियां धड़ चारों तरफ पड़े थे। चाचाओं भतीजे का युद्ध हो रहा है। चाचाओं भतीजे का युद्ध हो रहा है। और ऐसी दशा, ऐसी विभीषिका के मध्य भी सूरवीर अपने पक्ष की विजय, अपने अपने पक्ष की विजय के लिए उत्साह पूर्वक अग्रसर हो रहे थे। और जो कायर थे, भीरू थे, वो खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। किम कर्तव्य मूढ़ हो गए थे कि हम क्या करें, केवल अपने मुख से ताक रहे थे। खूब घमासान युद्ध हुआ, पर दोनों पक्षों में से किसी भी सेना रंच मात्र भी विचलित नहीं हुई। दोनों तरफ से सैनिक मर रहे थे, कट रहे थे, मगर विचलित नहीं हो रहे थे, घबरा नहीं रहे थे। और युद्ध घमासान चल रहा था।
सब निर्भय होकर एक दूसरे का घात कर रहे थे। अब तक के युद्ध में किसी की सेना विचलित नहीं हुई थी, सब निर्भय थे। युद्ध को देखकर दोनों पक्षों के मंत्रियों ने परस्पर विचार किया, परस्पर विचार विमर्श किया। दोनों पक्ष समकक्ष जान पड़ते हैं, कोई भी किसी से हीन प्रतीत नहीं होता। इसलिए युद्ध में सेना की शक्ति शीघ्र समाप्त नहीं हो सकती। सैन्य दलों के योद्धा अत्यधिक संख्या में विनाश को प्राप्त होंगे, व्यर्थी मृत्यु के कराल में चले जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि दोनों ओर के राजा परस्पर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, जैसे भरत और बाहुबली की स्थिति बनी थी। उन्होंने युद्ध के पहले ही योजना बना ली थी, मंत्रियों ने, कि युद्ध के पहले ही योजना, क्योंकि वो जानते थे कि दोनों शक्तिशाली हैं, इनकी तो मरण होना नहीं, तद्भव मोक्षगामी है, तो युद्ध क्यों ना जनता का, सैनिकों का किया जाए, इन दोनों का ही किया जाए। उसी प्रकार इन मंत्रियों ने भी ये निर्णय ले लिया कि परस्पर इन राजा का जय पराजय से निश्चित कर ले। दोनों पक्ष के मंत्रियों ने अपने अपने राजा से निवेदन किया कि हे राजन, बेमतलब सेना को मौत के घाट उतारना कहां तक उचित है। क्यों ना आप दोनों, श्रीपाल, वीरदमन, दोनों यह मेरा सुझाव स्वीकार करें और आप दोनों युद्ध के मैदान में उतरे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। सैनिकों को व्यर्थ में नष्ट करने से क्या लाभ है, क्या फायदा है। सुझाव उचित लगा। श्रीपाल और वीरदमन को, श्रीपाल को एवं भ्रातपुत्र, बड़े भाई का पुत्र होने, द्वंद्व युद्ध करने के लिए आमने सामने आ खड़े हुए। देखना, आदमी धन दौलत के पीछे कितने षड्यंत्र रच सकता है, कितना बेशर्म हो सकता है कि वीरदमन अपने भतीजे श्रीपाल से युद्ध के मैदान में खड़े हो गए आमने सामने। वीरदमन ने श्रीपाल को संबोधित करते हुए कहा, पुत्र, आओ हम दोनों आपस में युद्ध का निर्णय कर लें। अकारण सैन्य संहार क्यों किया जाए। श्रीपाल ने कहा, प्रस्ताव उत्तम है काका जी, मैं प्रस्तुत हूं, परंतु एक बार फिर मैं आपसे कहता हूं कि आप राज्य का मोह छोड़ दें। दूसरे के राज्य पर आपका अधिकार ही कैसा, इस पर अनाधिकार चेष्टा है। इस तृष्णा को छोड़ दें, इसी में आपका कल्याण है। आपकी मैं सदैव पिता के तुल्य आपको माना करता हूं, मानता आया हूं, माना करता हूं, मानता हूं। इसलिए अब युद्ध में आपको परास्त करना मैं अनुचित समझता हूं। तब वीरदमन ने दंभ पूर्वक, बड़े अहंकार पूर्वक कहा, अभी तक तुम निरे बालक ही रह गए हो। जब युद्ध में परस्पर लिप्त हो ही गए हो, तब पिता पुत्र के संबंध की चर्चा करना नितांत हास्यास्पद है। युद्ध में पिता एवं पुत्र का प्रश्न कैसा। मित्र, भाई, पिता, पुत्र, अन्य किसी प्रकार का संबंध क्या संबंध, कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। और युद्ध से निवृत्त होने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता। यह तो कार्यों का दर्शन एवं पागलों का फलाप मात्र है, जो मिलना चाहते हैं, जो युद्ध को रोकना चाहते हैं। यदि ऐसा ही था
तो तुम्हें पहले ही युद्ध में नहीं पड़ना चाहिए था। मेरे समझाने पर उस समय तुमने माना नहीं एवं युद्ध छेड़ने का दुस्साहस कर बैठे। अब क्या हो सकता है? अब तो युद्ध छिड़ ही गया है। हम परस्पर एक दूसरे के शत्रु हो गए हैं। अब तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। इस संसार में कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। चाचा चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है अपने भतीजे को कि कोई भी तेरी रक्षा नहीं कर सकता। चाचा भूल गया कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, चाहे सारा जग बैरी क्यों ना हो। सारा जग अगर बैरी क्यों ना हो तो भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अनेक अनेक संकटों को सहन करता हुआ श्रीपाल 12 साल में बहुत अनुभवशील हो गया है और अपने पुण्य को सदा बढ़ाता रहा है, सदा बढ़ाता रहा है। और उस पुण्य के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर, न्याय और नीति के बल पर वह चाहता है कि युद्ध भी हो और ना भी हो। अगर चाचा के अंदर एक पिता की दृष्टि अगर आ जाती है तो मैं युद्ध यहीं समाप्त कर दूंगा। मगर चाचा ने तो चुनौती दे दी है कि युद्ध अब समाप्त नहीं होगा, चाहे कैसे भी कुछ हो, युद्ध समाप्त नहीं होगा। इसका फैसला युद्ध के मैदान में ही होगा। श्रीपाल विचार करते हैं, आपका समय हुआ। हम समझने का प्रयास करें अपने जीवन में कि अगर हम अपनी जिंदगी में झुकना सीख जाते हैं तो हमारा दुश्मन कोई नहीं रहेगा, सब हमारे हितैषी रहेंगे। और अगर हमने झुकना अपनी डिक्शनरी के पन्नों में से निकाल दिया है तो तुम जिसे मित्र मानते हो वो भी तुम्हारा दुश्मन ही बनकर के बैठा है। तुम जिसे अपना बेटा मान रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन बनकर के बैठा है। तुम जिसे अपना पिता मान रहे हो वो तुम्हारा दुश्मन बनकर के बैठा है। तुम अपनी बेटियों को अपना मान रहे हो वो तुम्हारी दुश्मन बन के बैठी हैं, क्योंकि तुम अहंकार के शिखर से नीचे ही नहीं उतर रहे हो। तुम अपने मद में इतने फूले हो, इतने फूले हो, तुम्हें अपनी ताकत का विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास कितनी ताकत है। और तुम ताकत से ज्यादा काम कर रहे हो तो नियम से तुम विनाश को प्राप्त हो जाओगे, विनाश को प्राप्त हो जाओगे। और भरे पूरे परिवार का भी जीवन तुम दुखी कर दोगे। अनेक प्रकार से श्रीपाल ने अपने चाचा वीर दमन को समझाने का प्रयास किया है, मगर चाचा अहंकार से पूर्ण है। अहंकार को सुई की नोक के बराबर भी कम करना नहीं चाहता, झुकना नहीं चाह रहा है, मिलना नहीं चाह रहा है, प्रेम से परस्पर मिलकर के समाधान नहीं निकालना चाह रहा है। वह तो कहता है बस अब तो जो होगा वो युद्ध के मैदान में होगा। अपन सब जानते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है और शहर में उसे या तो कुत्ते मिलकर के उसे मार देते हैं या फिर रेंज ऑफिसर्स के लोग उसे जाल में पकड़ करके पुनः घनघोर जंगल में छोड़ आते हैं। ऐसा ही कुछ वीर दमन की दशा समझ में आती है। अपन देखेंगे क्या होगा, कैसे होगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका समय हुआ है। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से
सूजे लोक का लोक, सोबाणी मस्तके धरो, सदा देत हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तोह जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोगा। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।